राजस्थान की राजनीति में कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। 3 विधायकों से जुड़े इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बयान के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया। बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा के बचाव में दिए गए मदन राठौर के बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तीखा पलटवार करते हुए बीजेपी और भ्रष्टाचार को एक दूसरे का पर्याय करार दे दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मदन राठौर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में बीजेपी अपने विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी विधायक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने वाली। खाचरियावास ने कहा कि कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले में 3 विधायक बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक कांग्रेस का, एक निर्दलीय, एक बीजेपी का है, जबकि सरकार बीजेपी की है। ऐसे में नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि अगर कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करती है और अपने विधायकों को बचाती है तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी विधायक के खिलाफ जांच या कार्रवाई की संभावना बेहद कम है, क्योंकि सत्ता पक्ष अपने ही नेताओं को संरक्षण देने में जुटा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने मदन राठौर द्वारा इस मामले की तुलना आतंकवादी अजमल कसाब से किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक मामले या कथित भ्रष्टाचार प्रकरण की तुलना एक आतंकी से करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि ये राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। खाचरियावास ने कहा ऐसी भाषा लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं और बीजेपी नेताओं को शब्दों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन मामले के अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी को लेकर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो नई स्क्रैप पॉलिसी लाई है उसके तहत गाड़ियों पर 1 लाख रुपए तक की छूट देने की बात कही जा रही है, लेकिन असल में ये नीति आम आदमी के हित में नहीं है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि स्क्रैप पॉलिसी आम लोगों की कमर तोड़ने और बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं और अब इस तरह की नीतियां उन पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम करेंगी। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार के पास प्रदेश की जनता के लिए कोई ठोस विकास योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं जैसे असली मुद्दों पर सरकार पूरी तरह फेल साबित हो रही है। खाचरियावास ने अपने बयान में भावनात्मक अंदाज भी अपनाया। उन्होंने कहा कि वो राम के वंशज है और पहले भी बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर खड़े थे, आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस बीजेपी की नीतियों और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाते रहेंगे। जयपुर कांग्रेस संगठन को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जयपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद को लेकर कुछ नामों पर मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जयपुर में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और कार्यकर्ता पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में चल रही जनसुनवाई पर भी खाचरियावास ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं की सुनवाई है। आम आदमी की समस्याओं को वहां कोई नहीं सुनता। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इसका नाम कार्यकर्ता सुनवाई रख देना चाहिए ताकि जनता में किसी तरह का भ्रम न फैले। कुल मिलाकर राजस्थान में कथित स्टिंग ऑपरेशन का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि ये सत्ता और विपक्ष के बीच बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। एक तरफ बीजेपी अपने नेताओं के बचाव में खड़ी नजर आ रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि सरकार इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करती है।